पूरे क्लास के सामने इतना बुरी तरीके से डांटा कि मुझे समझ नहीं आया कि अचानक से क्या हो गया। I was not ready for this। मैं बहुत सहमी सी डरी डरी रहती थी कि तुम मेरी धज्जियां उड़ जाएंगी। Everyone, welcome back to my YouTube channel और मैं हूँ अस्फर। So guys, आज ना काफी टाइम बाद मैं आपसे हार्ट टू हार्ट टॉक करने वाली हूँ। मतलब मैं काफी पहले ऐसी स्टोरीज, अपनी लाइफ रिलेटेड स्टोरीज आपके साथ शेयर करती थी, काफी टाइम हो गया और आपको बहुत पसंद भी आती थी, मुझे भी अच्छा लगता था उनको शेयर करना। लेकिन बीच में ना फ्लो टूट गया क्योंकि मैं अपने ही कुछ उलझनों में उलझी हुई थी कि मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था, मेरे दिमाग भी नहीं चल रहा था कि मैं ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करूं। क्योंकि हर किसी की लाइफ में ना कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं और मेरे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे रहे हैं जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी शेयर करा है एंड आज की वीडियो में भी शेयर करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा उनको पढ़कर, है ना। चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है उस टाइम की जब मैं 8th या फिर 9th क्लास में होती थी और हमारे में हिंदी सब्जेक्ट होता था, है ना। तो हम नई नई क्लास में प्रमोट हुए थे और पहली बार हमारी हिंदी टीचर हमारी क्लास में आने वाली थी। लेकिन उनके आने से पहले ही ना जो पहले के बच्चे जो उनसे पढ़े हुए थे ना, उनसे काफी सारी चीजें सुनने को मिली थी हमको कि मैम ना बहुत एरोगेंट हैं, बहुत रूड हैं, बच्चों को बहुत डांटती हैं, बहुत गुस्से वाली हैं। तो बच्चे उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लाइक मोस्टली बच्चे, आई वुड से 90 to 95% बच्चे उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। बट मैंने उस बेसिस पर उनको जज नहीं करा क्योंकि जब तक मैं किसी से मिल नहीं लेती हूँ तब तक मैं उसको कहीं भी बातों पर जज नहीं करती हूँ। लेकिन जो मेरा पहला इंप्रेशन था ना मैम के साथ, वो डिट्टो सेम था जैसा मुझे सुनने में आया था। बेसिकली क्या हुआ था ना उस दिन कि मैम का पीरियड होने वाला था स्टार्ट, ठीक है। और उसी टाइम पर मेरे जो हिंदी टीचर है उनका पीरियड स्टार्ट होने वाला था, लेकिन उसी टाइम पर मेरी किसी और टीचर ने, किसी और सब्जेक्ट की टीचर ने मुझे बुला लिया स्टाफ रूम में, ठीक है। मुझे स्टाफ रूम में बुला दिया। अब उनका काम फिनिश करके मैं जैसे तैसे अपनी क्लास में आई। हिंदी का पीरियड स्टार्ट हो चुका था, मैम भी क्लास में थी और जैसे ही मैंने बोला मैम may I come in, वो जो मोमेंट था ना, मुझे इतनी बुरी तरीके से डांट पड़ी ना, मुझे समझ नहीं आया कि अचानक से क्या हो गया। I was not ready for this, स्पेशली नई क्लास में, नए दिन में ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। एंड उस टाइम पे मैम ने बोला कि आप मेरी क्लास में नहीं आ सकते हो, आप बाहर जाओ, जिस मैम का काम करने गए थे ना उसी के पास जाओ। और हमें क्लास से निकाल दिया गया। आई थिंक मैं थी और एक और लड़की थी, उसको इतना बुरा नहीं लगा क्योंकि उसके साथ ये होता रहता था। बट आई वाज लाइक दिस द फर्स्ट टाइम विद मी कि ऐसा कोई टीचर मुझको डांट रही है, क्योंकि मोस्टली टीचर मुझे पसंद ही करती थी। तो बहुत बुरा लगा। आई वाज लाइक कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मुझे क्लास से निकाल दिया गया, पूरे क्लास के सामने इतना बुरी तरीके से डांटा गया। आई वाज वेरी हार्ट ब्रोकन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और मेरे अंदर उन मैम का डर इतना ज्यादा शदीद हो चुका था ना, मतलब मैं क्या बताऊं। तो जब भी उनका पीरियड होता था ना, मैं हमेशा क्लास में प्रेजेंट होती थी, किसी और का काम नहीं करती थी और ज्यादा एक्टिव भी नहीं होती थी। मतलब वैसे बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस में ना मैं बहुत एक्टिव होती थी। मतलब कोई मैम बोलती थी कि बोर्ड पे कौन लिखेगा, अस्फर, पढ़ेगी कौन, अस्फर। मुझे मतलब ये सब चीजें करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मैम की क्लास में ना मैं बहुत सहमी सी डरी डरी रहती थी कि पता नहीं अब मैंने कुछ भी गलती से कुछ कर दिया ना, छोटी मोटी चीज, तो मेरी धज्जियां उड़ जाएंगी। तो ऐसा कुछ हुआ, मेरे अंदर बहुत डर रहता था मैम का। लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके दिन बीतते चले गए और धीरे धीरे करके मैं भी थोड़ा सा एक्टिव होने लग गई क्लास में। मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, बोर्ड पर लिखना अच्छा लगता था, तो फिर मैंने धीरे धीरे करके पार्टिसिपेट करना शुरू करा। एंड जैसे मैम चाहती थी मैं वैसे रहना शुरू हुई। और तो मैं वैसे बहुत ज्यादा सिंसियर स्टूडेंट रही हूँ अपने बचपन में। मतलब आई यूज्ड टू बी द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट की जो टीचर ने बोला है अस्फर वही करेगी। तो फिर वैसे स्टार्ट हुआ धीरे धीरे करके। फिर मैम को भी कहीं ना कहीं फिर वो चीज भूलते चले गए कि कभी मैम के साथ मेरा ऐसा कुछ इंटरेक्शन हुआ था जब उन्होंने मुझे बहुत गंदी तरीके से डांटा था। हालांकि मुझे तो पता ही था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन मैम बोलने लगी थी और धीरे धीरे करके मुझको वो पसंद करने लगी थी। पसंद इन द सेंस टीचर स्टूडेंट वाली चीज, और मुझसे बहुत प्यार से बात करने लगी थी। और मतलब कभी भी उनको कुछ काम होता था ना, हमेशा मुझे बुलाती थी। इवन नहीं भी पीरियड होता था ना तब भी मुझे ही बुलाती थी वो। एंड मुझको बहुत ज्यादा पसंद करने लगी। मतलब मैंने इतना सोचा नहीं था कि जो पहले दिन हुआ था वो एकदम डिफरेंट हो जाएगा। तो जब तक क्लास रही उनके साथ तब तक तो चीजें चलो समझ आ गई, लेकिन जब मेरी वो क्लास खत्म हुई, मतलब हिंदी सब्जेक्ट आई थिंक हमारा 10th तक था, उसके बाद 11th 12th में नहीं था। जब मैं 11th 12th में आई ना तब भी, हालांकि मैम का जो सब्जेक्ट था वो हट चुका था तो मैम से क्लास नहीं ले रहे थे, बट फिर भी लाइक 11th 12th के टाइम पर भी मैम यूज टू रीच आउट टू मी, मुझसे मिलने आती थी, मुझसे बात करती थी, इतने प्यार से बात करती थी। एंड आई यूज टू फील लाइक कि ये वही मैम है जो पहले दिन जिन्होंने मुझे बहुत बुरी तरीके से डांटा था। बट मैंने उनकी कंप्लीटली डिफरेंट साइड देख ली थी कुछ महीनों के डिफरेंस में।
एंड आई कुड फील कि शी इज़ नॉट द वन जिनके बारे में बच्चे बात करते हैं. मे बी शी वॉज गोइंग थ्रू समथिंग जिसकी वजह से उनके अंदर इतना ज़्यादा इरिटेशन वगैरह आ गया था. बट जिस तरह से वो मेरे साथ बिहेव करने लगी थी बहुत डिफरेंट था. मतलब इट्स नॉट कि जब उनको मुझसे काम होता था तभी करती थी, नहीं. मैं कहीं भी गुजर रही हूँ, मैं आ जा रही हूँ, मैम मुझे बुलाती थी, बल्कि बाकी टीचर से इंट्रोड्यूस कराती थी, मेरे बारे में बताती थी, बहुत ब्लेसिंग्स देती थी. तो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी वो. तो मैंने उनकी तो कंप्लीट डिफरेंट साइड देखी थी ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम. सो वहां से मुझे एक चीज रियलाइज हुई दैट फर्स्ट इम्प्रेशन इज नॉट ऑलवेज द लास्ट इम्प्रेशन. आप फर्स्ट इम्प्रेशन के बेसिस पर किसी को जज कर सकते हो, बट इट्स नॉट कि वही उनका लास्ट इम्प्रेशन रहने वाला है. क्योंकि मैम के केस में इट वॉज कम्प्लीटली अपोजिट. लाइक जो फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ा था ना वो बहुत गंदा पड़ा था, लेकिन जो लास्ट इम्प्रेशन उनका रहा था ना अभी भी मेरे साथ बहुत खूबसूरत, बहुत ताज़ा है. मतलब स्कूल पास होने के बाद भी ना मेरे को बहुत बार सपने आए कि मैम मुझे बुला रही है और स्टाफ रूम में बैठी हुई हैं, मुझे बुलाती हैं, मेरे सर पर हाथ फेरती हैं, मुझे बाकी टीचर से इंट्रोड्यूस कराती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं. मतलब स्कूल पास होने के बाद भी मुझे वो सपने आते रहे. सो इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल बॉन्ड एंड शी यूज्ड टू फील ट्रीट मी लाइक हर डॉटर. सो बहुत अच्छा बॉन्ड था. आई होप कि मैम ये वीडियो देखे, क्योंकि मैंने नाम नहीं लिया बट आई थिंक गेस तो कर ही लेंगी. तो इस इंसिडेंट से मुझे रियलाइज हुआ कि इट्स नॉट ऑलवेज कि जो आपके ऊपर किसी इंसान का पहला इंप्रेशन पड़ता है, इट्स नॉट कि वही लॉन्ग लास्ट होने वाला है या फिर वही लास्ट इंप्रेशन होने वाला है. इट्स नॉट लाइक दैट. यू नेवर नो कि जब आपसे वो फर्स्ट टाइम मिला हो या फिर इंटरेक्शन हुई हो तो वो किस जोन से गुजरा हो, किस चीज़ से गुजरा हो. लेकिन आप थोड़ा टाइम देते हैं, थोड़ा समझते हैं, चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट होनी शुरू होती हैं. देन जब वो आप सच में उनको जानना शुरू करते हैं, देन दैट इज़ द लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन. सो यस, दिस वाज द इंसिडेंट जिसने मुझे बताया कि कभी भी किसी भी इंसान को फर्स्ट मीट से जज ना करें. नेवर नो कि कब वो चीज़ उल्टी पड़ जाए एंड आपके साथ बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज रह जाएं. सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इंसिडेंट. आप मुझे बताना कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा इंसिडेंट रहा जिससे आपको कुछ सीख मिली हो. आई विल ट्राई कि मेरी लाइफ में जो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए हैं ना जिनसे मुझे कुछ ना कुछ सीख मिली है ना, वो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रहा करूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं उस मेमोरी लेन में चली जाती हूँ. लाइक मैं अभी आपको बता रही थी ना, मैं उन पलों को जीने लगी थी. वैसे ही अगर आप के साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिससे आपको कुछ लेसन मिला हो तो आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं. मुझे बहुत अच्छा लगेगा पढ़ना. सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, इसको सब्सक्राइब करना चैनल को. एंड मैं आऊंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ. एंड विद दिस आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज.